मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारी थर्ड क्लास है। जल्दी से हेडिंग लिखिए सीरीज। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज यानी कि श्रृंखला के ऊपर। देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 हमारे पास आता है जिसमें प्लस दिया हुआ होगा, और टाइप 2 हमारे पास आता है जिसमें मल्टीप्लाई दिया होगा। जो प्लस वाली चीज है जनरली ये आपको मिलेगा साइन और कॉस के अंदर। किसमें मिलेगा? साइन या फिर कॉस में मिलेगा। और मल्टीप्लाई वाला जो है ये आपको मिलेगा टेन और कॉट के अंदर। बेसिकली ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने पास, या तो प्लस वाले मिलेंगे या मल्टीप्लाई मिलेंगे। प्लस वाले होंगे तो साइन कॉस के आते हैं जनरली, मल्टीप्लाई वाले आते हैं तो टेन कॉट के आते हैं। करना कैसे होता है देखिए, तो पहले हम ले लेते हैं प्लस वाले पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सीधा क्वेश्चन से बात करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब ये लीजिए एक सीरीज बन गई, इसकी वैल्यू बताइए फटाफट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ तो आपको क्या करना है, यहाँ तो ये सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, वैल्यू पटक दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हो। साइन 30 कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 1/√2। ये कितना हो गया? √3। तीनों को जोड़ोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2। ये हो गया 1 + √2 + √3। ये आपका क्या आंसर? ये नहीं कि इस 1 को इसमें और इसमें जोड़ दो, ऐसा नहीं। ये अलग अलग चीजें तो ये अलग अलग ही रहेंगे। इजी था क्वेश्चन बिल्कुल। चलो इसी को थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा आ जाए कि यही साइन 30 है, साइन 45 है और साइन 60 है, लेकिन इस बार क्या है, सबका स्क्वायर दिया हुआ। स्क्वायर दिया हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। इस बार आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? नीचे 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 2 + 3। कितना हो गया? 6/4 यानी कि 3/2। ये लीजिए आंसर हो गया। हरी बात समझ में? तो पावर 1 के साथ भी आ सकता है, स्क्वायर करके भी आ सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन जिसमें आपको टेबुलर वैल्यूज याद है सबकी, आपने वैल्यूज पटक दी, काम खत्म हो गया। लिखिए इसको तो। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30, और ऐसे चलते चलते ये साइन स्क्वायर 80 तक चला। इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो क्या करना है देखिए, यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और इस चीज का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री से समझाना चाह रहा हूं, दूसरा तरीका भी है मेरे पास। कॉम्प्लीमेंट्री ये कहता है, क्या मैं साइन स्क्वायर 80 की जगह, देखना ध्यान से, कि साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूं मैं? सही बात है ये। अगर यहां मेरा साइन स्क्वायर 80 है तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो 80 ये हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो क्या साइन स्क्वायर 80 की जगह मैं कॉस स्क्वायर 10 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जगह जैसे ही मैंने कॉस स्क्वायर 10 लिखा, ये साइन स्क्वायर 10 और ये कॉस स्क्वायर 10, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये हमेशा 1 होता है। तो बेसिक चीज तो ये है कि इसको हमने बदला, ये दोनों मिलके क्या बना दिए? 1 बना दिए। इसके बाद यहाँ 20 है, यहाँ 70 होगा, 20 और 70 मिलके भी क्या बना देंगे? 1 बना देंगे। तो कहानी क्या हुई, यहाँ 10 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, और लास्ट में 80 है। कौन किसके साथ मिल रहा है? देखिए, 10 और 80 मिला के क्या बना दिया? 1 बना दिया। प्लस है सबके बीच में, 20 और 70 ने क्या बना दिया? 1 बना दिया। प्लस 30 और 60 ने क्या बना दिया? 1 बना दिया। प्लस 40 और 50 ने क्या बना दिया? 1। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 और 1 4। ये लीजिए आपका आंसर। पर हर बार आप ऐसे चेंज कर करके समझेंगे तो आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। टाइम कैसे बचेगा, अब उसकी बात कर लेते हैं।
ये तो मैंने आपको समझाया कि एक्चुअलिटी क्या होती है। हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए अपने को एक फॉर्मूला सिंपल सा ध्यान रखना है। फॉर्मूला हम बनाएंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 होगा। ये कैसे बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सही बात है। थीटा की जगह मैंने ए लिखा, तो यहाँ ए है, कॉस स्क्वायर ए को क्या मैं साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी से मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया। अब अपने को ज्यादा सोचना नहीं है, हमें तो ये देखना है कि दो साइन में होने चाहिए एंगल, जो दोनों मिलके एंगल कितना बना रहे, 90 बना देंगे, उसकी जगह हम 1 लिख देंगे। अब क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन यही था कि साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 40 और फिर 50, फिर 60, फिर 70 और फिर 80 तक था। किस किस को मिला के 1 करेंगे हम देख रहे हैं 10 के साथ 80 मिला के हम कर देंगे 1, 20 के साथ 70 मिला के कर देंगे 1, 30 के साथ 60 मिला के कर देंगे 1 और 40 के साथ 50 मिला के कर देंगे 1। आंसर कितना आ जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा फिट करना अपने दिमाग में कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, कब, जब ए और बी 90 हो रहे हैं। जैसे मैंने ये साइन में बनाया, सेम फॉर्मूला मैं किस में बना सकता हूं, मैं कॉस में भी बना सकता हूं। कॉस में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी हमेशा क्या हो जाएगा, ये दोनों ही अपने को ध्यान रखना। लिख लीजिए फटाफट, अब इसको लिख लिया सबने। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट करना आपको, ठीक है। चलिए मैंने लिखा साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 और ऐसे चलाते चलाते आपको लास्ट में दिया साइन स्क्वायर 85। फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए देखते रहने से आंसर नहीं निकलेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये साइन को भूल जाइए, सीधा लिख दीजिए भाई 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और ये लीजिए लास्ट आ गया 85। अब कौन कौन मिलके 1 बना रहा है ये बता दो। जो दोनों 90 बना रहे हैं वो मिलके 1 बनाएंगे। 5 और 85 मिलके बना देगा 1, फिर 10 और 80 मिला के बना देगा 1, फिर 15 और 75 1, 20 और 70 1, 25 और 65 1, 30 और 60 1, 35 और 55 1, 40 और 50 1। अब कौन बच गया, 45 तो किसी के साथ नहीं बन रहा। तो हमें पता है साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर 45 है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा साइन का, 1/2। टोटल देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आधा जोड़ लिया तो 8.5 ये अपना। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा अपने को, या पहली बार कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा, दूसरी बार जब आओगे तो आपको क्या पता चलेगा। 5 से लेके 85 तक 5 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो 50 तक 10 होता है, तो 11 12 13 14 15 16 17, 17 इंटू 5 85 होता है। यानी कितनी टर्म्स हुई, 17 टर्म्स हो गई। 17 टर्म्स में अपने को जोड़े बनाने हैं, तो 17 टर्म में कितने जोड़े बनेंगे, 8 पूरे पूरे बनेंगे। एक बचेगा, बचेगा कौन, हमेशा बीच वाला ही बचेगा, 45 ही बचेगा। तो 45 का आधा और जोड़ दो, तो 17 का आधा पूरा पूरा गया 8 बार, यानी 8 तो कंप्लीट जोड़े बन गए, 8 तो ये हो गया, 45 बचा तो उसका क्या हो गया 8.5। अरे बात समझ में। इसी सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार आपको बताना है, ठीक है। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 9 से चलते लास्ट करेंगे साइन स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन दिया, फटाफट करके बताइए। देखिए देखो क्वेश्चन आप फास्ट तभी कर सकते हो जब कोई क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है उस पैटर्न। जितने ज्यादा क्वेश्चन सेम पैटर्न के किए होंगे ना, तभी कॉन्फिडेंस आता है। ये नहीं कि एकदम फ्रेश क्वेश्चन दे दूं और आपसे कहूं शॉर्टकट लगाओ, शॉर्टकट लगाओगे तो मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
तो पहली बार अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो कैसे करोगे, 1 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 9, फिर इसका क्या आएगा 13, 17, आगे बताओ, फिर 3 कहाँ से आ गया, 37, 41, 45 और आगे वापस चलेगा। तो अब जब आपको थोड़ी समझ और आएगी, आप ये देखोगे वही 45 तक जो कहानी है ना, वही कहानी आगे क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। तो 45 तक ही लिख लो जितना लिखना है। 45 तक कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स तो ये होगी 45 से पहले पहले। ये 11 इधर है, 11 ही उधर होंगी, तो इन 11 प्लस इन 11 का मिलके 11 बन गया, प्लस 45 वाले का कितना आ गया, आधा। आंसर कितना आया, 11.5। तो क्या क्वेश्चन टफ था क्या, इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हो ना। ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आदमी क्या टाइम भी ज्यादा लगाता है और आंसर भी खोटा कर देता है। तो शॉर्टकट वहीं तक लगाओ जहां तक जरूरत हो। इतना लिखने में आपको मेरे हिसाब से जोर नहीं आना चाहिए, इतना लिख सकता है आदमी। क्लियर, लिखिए, आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन और हो जाए, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार तो मुझे लग रहा है आप लोग सही कर ही दोगे। साइन स्क्वायर 1 3 चलिए इस बार बताइए। देखिए यहां मैंने देखा 1 3 5 7, यानी क्या चल रहा है, ऑड नंबर्स चल रहे हैं। ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 से लेके 89 तक ऑड नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करना होता है, एक जोड़ के आधा कर लो, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है। 89 में एक जोड़ो 90, 90 का आधा करो, यानी मैंने क्या किया 89 में एक जोड़ के आधा कर दिया। ये नंबर ऑफ टर्म्स का फंडा होता है, किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। ये कहाँ सिखाया मैंने, बेसिक्स में बता रखा है आपको, ठीक है। n+1 का आधा कर लिया करो, 89 + 1 90 का आधा किया। तो यहाँ कितनी टर्म्स है, 45 टर्म है भैया इसके अंदर टोटल। तो 45 टर्म में जोड़े कितने बनेंगे, 45 के 2 से भाग दे दो, पूरा पूरा जितनी बार जा रहा है उतने जोड़े बनेंगे। तो जोड़े यानी कि पेयर्स कितने बने अपने, तो 45 का आधा किया तो पूरे पूरे जोड़े बन गए 22, यानी 22 तो पूरा पूरा हो गया। बचेगा कौन, वही बीच में 45 वाला बचेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये आधी कहाँ से आई, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू, दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो गया 22.5, हमारा क्या आ गया आंसर। अब कोई इसको भी ऐसे लिखे 1 3 5 7 9 और ऐसे चलता चलता वो 45 47 करता 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 90 तक पहुंचे, तो फिर मैं मूर्ख बोलूंगा। तो कहाँ ये वाला काम करना है, कहाँ नहीं करना है, ये समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सब लोग 18 साल से बड़े हो गए हो, वोट देने का अधिकार है ना, तो इतनी समझ होनी चाहिए। क्लियर, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इस बार बिना पेन चलाए करना है। साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 और चलता चलता ये हो गया साइन स्क्वायर 18। बताओ फटाफट, चलो जो ऑप्शन बोल रहे हो लिख देता हूँ, 44.5 45 और 44.5, ठीक है। देखो 1 से लेके 89 तक सीधी गिनती है, यानी टर्म्स कितनी हो गई, 89 टर्म्स ही होगी ना। 1 से 89 तक कोई गिनती लगातार गिनेगा तो 89 बार गिना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 89। जोड़े कितने बने, जोड़े बन गए अपने, इसके आधे हो जाएंगे जोड़े, 89 का आधा कर लो, कितना हो गया, पूरे पूरे जोड़े बन गए 44 जोड़े। 44 जोड़े का तो 44 हो गया, और बच गया कौन, वो साइन 45 का आधा, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 44 एंड हाफ। क्या पेन चलाना था इसके अंदर, अब कोई 89 का हो गया क्वेश्चन। किसी को अगर 89 का आधा करना भी नहीं आता, या 1 से लेके 89 गिनती लिखी है, कितने पेयर मतलब कितने टर्म्स हुए ये भी नहीं पता, फिर पढ़ाई छोड़ दो भाई। लिखो, देखिए वापस एक बार देखिए, हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं अभी तक। इस क्वेश्चन को हमने बिना पेन चलाए किया, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने इस चीज का यूज किया, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने लिख के किया, इससे पिछले में पूरा समझ के किया। मतलब हर क्वेश्चन के बाद आपका जो मेथड है वो इम्प्रोवाइज्ड होना चाहिए। इंसान होना मतलब यही है, सेम काम अगर आप बार बार कर रहे हो और उसी तरीके से कर रहे हो, वो गधा ही कर सकता है। इंसान अगर हो तो आप इम्प्रोवाइज करोगे,
यही चीज आपको करनी होती है कि ये क्वेश्चन है, पहली बार ऐसे किया, दूसरी बार सेम क्वेश्चन आया, थोड़ा और एफर्ट मारा, तीसरे में थोड़ा और एफर्ट मारा, ये चीजें चलती रहनी चाहिए आपके साथ। अब एक अच्छा क्वेश्चन और कर लें, इस बार देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। इस बार अगर खोटा किया ना तो देखना, ऑप्शन भी लिख देता हूं लो, 4, 4.5, 5, 5.5, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है 5। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक गया, यानी कितनी टर्म्स हुई? टर्म्स कितनी हुई? 10 से लेकर 90 तक 9 टर्म्स हुई। 9 टर्म्स का मतलब है 4 जोड़े बन गए, सही बात है, 4 जोड़े बन गए, प्लस एक टर्म बची है, वो कौन सी बची है? क्या इस बार 45 वाली बची है क्या? 10, 20, 30, 40 पढ़ोगे तो 45 आता ही नहीं है, ये 10 से लेके 80 तक का खेल हो गया, लास्ट में कौन बचा? 90 बचा, और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा? 5। अब बहुत सारे लोग हैं इस क्वेश्चन में पक्का या तो वो 4.5 ठोक के आएंगे या 5.5 ठोक के आएंगे, देखना। अरे बात समझे, इजी था क्वेश्चन। चलिए ये समझ में आ गया तो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। बहुत साइन साइन लिख दिया, इस बार कॉस लिखते हैं। 0, 10, 20 और लास्ट में आ गया कॉस स्क्वायर। बताइए फटाफट आंसर। 0 से लेके 9 तक अगर कोई गिनती लिखे तो टर्म्स कितनी हुई? 1 से 9 लिखता तो 9 होती, 0 और आगे, यानी टर्म्स कितनी है? 10 टर्म है, यानी टर्म्स हो गई हमारी 10। तो जोड़े कितने बनेंगे? जोड़े बनेंगे 5। और कोई बचा क्या? कोई नहीं बचा। दीजिए आपका आंसर हो, इजी है बिल्कुल। तो साइन और कॉस वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया आपको कि जितने क्वेश्चन मैंने साइन में लिखे हैं सेम क्वेश्चन कॉस में भी बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्लस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा कब बनते हैं? जब स्क्वायर में चीजें हो, बिना स्क्वायर के ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? बिना स्क्वायर के कब बनेंगे वो स्पेशल केस में आपको लास्ट में कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई वाले की, सेकेंड टाइप हमारा, ठीक है। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए मैंने लिखा 1030 इंटू 1045 इंटू 10। बताइए क्या आंसर आएगा? वैल्यूज पता है ना तीनों की आपको? 1030 बताओ क्या होता है? 1/√3। 1045 और 1060, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ जाएगा? ये लीजिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा 1010 इंटू 1020 टू 1030 इंटू 1040 टू इंटू 10। ये क्वेश्चन लिखा, आंसर बताओ क्या आएगा? 1 आ जाएगा पक्का? देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैंने लिखा 1010 इंटू 1020 1030। ये अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बार बार ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। ये पूरा लिख रहा हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। 90 तक तो है ही नहीं, 80 तक ही था। अब आप मुझे एक चीज बताइए, tan थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और साथ ही साथ tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो पहले मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, tan a की जगह cot भी लिख रहा हूँ। जल्दी से बताओ, tan 80 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ cot 10, सही है। और ये मेरा tan 10 इसके पास पड़ा है, मल्टीप्लाई में है ना, कोई
ऐसे लिखा है मैंने, इन दोनों को एक साथ लिख लिया एक बार, बाकी चीजें बहुत है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये tan 10 इंटू कॉट 10 हो गया। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ये tan 10 है और कॉट 10 को 1/tan 10 लिख सकता हूँ। जब 1 लिखते हैं तो थीटा सेम रहता है, और ऐसे लिखते हैं तो a और b हो जाता है। क्या ये दोनों कैंसिल होके 1 बन गया? इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि tan a इंटू tan b अगर कहीं भी दिया हुआ है उसकी जगह क्या लिख दो, 1 लिख दो। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि tan a इंटू tan b कहीं भी दिखे, a प्लस b अगर 90 है उसकी जगह सीधा 1 लिख दो। अगर ये समझ में आ गया तो बताओ क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं मैं, देखिए इसके और इसकी जगह मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई, 20 और 70 की जगह लिखा 1 मल्टीप्लाई, 30 60 की जगह लिखा 1 मल्टीप्लाई, 40 50 की जगह लिखा 1। अब ये 1 मल्टीप्लाई में है तो कितने भी 1 आ जाओ, मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वापस से 1 ही आ जाएगा। तो tan और cot वाली सीरीज की जो रामबाण इलाज है वो ये है कि आंसर 99% क्या आएगा, 1 ही आएगा। 99% tan cot की सीरीज दिख गई, क्वेश्चन देखो ही मत, सीधा 1 ठोक दो तो भी काम चल जाएगा एक बार। आगे बात समझ आए? चलिए लिखिए, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ मुझे क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, आपको आंसर ठोकने में पता ही नहीं चलेगा। tan 5, tan 10, tan 15 और ये ऐसे चलता चलता tan 85। बताइए आंसर। अब बताओ, क्वेश्चन बनाने में मुझे इतने सेकंड लगे, आपको आंसर ठोकने में कितने सेकंड लगे, 1 सेकंड। आंसर क्या आ गया, इजी था बिल्कुल। तो tan cot में ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है, कुछ भी दिखे सब कट पीट के 1 का 1 ही बनेगा। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं थोड़े से स्पेशल केस की। देखिए ये जो स्पेशल केस है, इसको समझने के लिए क्या है, थोड़ा सा दिमाग को है ना एकदम तैयार करना पड़ेगा। बिना तैयार किए फिर ये स्पेशल केस आपके ऊपर से निकल जाएगा। यहाँ मैं आपको दो चीजें समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ, देखिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसको। अभी तक जितनी बातें पढ़ी है ना, सबसे खतरनाक बात यही वाली है। क्वेश्चन तो उनसे भी आएंगे, पर ये चीज अगर आप समझ जाते हो ना तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो समझ है वो और एक अच्छे लेवल पे, आप लेवल 2 पे चले जाओगे। अभी तक लेवल 1 की बातें की हमने। ये कहता है आपको कर्व पता है क्या, साइन थीटा का कर्व कैसा होता है? ये मैंने कर्व बनाया, साइन थीटा का कर्व बनता है, ठीक है। मैं थोड़ी सी कारीगरी करते हैं, देखो यहाँ तो चल रहा है थीटा की वैल्यू, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है, ये वैल्यू 360 डिग्री है। आ रही बात समझ में? ये वाली वैल्यू कितनी है ऊपर जो है बताओ, ये +1 है, और यहाँ से जो आ रही है ये क्या है, -1। ये दिख रहा है थोड़ा, ये जो वैल्यू +1 है और ये जो वैल्यू आ रही है ये -1। अपने को ये कर्व पता होना चाहिए, अगर पता है ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे इसको कर्व को पढ़ना कैसे, देखिए साइन, और ये कर्व है किसका, ये साइन थीटा का कर्व, ठीक है। साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1। हमने यहीं तक देखा था, 0 से लेके 90 तक की बातें ही की थी, लेकिन 90 से आगे भी कर्व चलता है, 360 720 जहां तक ले जाना है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होती है 360 पे। तो 0 डिग्री पे 0 है, 90 डिग्री पे 1 है, 180 पे फिर 0 है, 270 पे -1 है, 360 पे वापस से क्या हो गया, 0। तो ये जो वैल्यूज है, कर्व याद रह जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर इस टेबल को याद कर लो। एक टेबल बना देते हैं इसकी हम छोटी सी, यहाँ हम लिख रहे हैं थीटा, यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है। 0 पे कितना है, 90 पे कितना है, 180, 70 और 60। 0 पे क्या वैल्यू आई बताइए जल्दी से। 0 पे है 0, 90 पे 1, 180 पे, 270 पे, 360 पे
इसको याद रखना, 0 1 0 1 0 ये माइनस का है, 2 1 होंगे तो एक माइनस का होगा कंफर्म। 0 1 0 1 0 ऐसे ही, जिसको टेबल याद हो जाए टेबल याद कर लो, जिसको कर्व याद हो जाए वो कर्व याद कर लो, दोनों हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। इसको बनाओ फटाफट, फिर अगले की बात करेंगे। चलिए, ये बात थी साइन थीटा की। अब बात कर लेते हैं हम कॉस थीटा की। कॉस थीटा का कर्व कैसे बनता है देखिए, समझिए इसको। ठीक है, देखिए यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 है, यहाँ 70 है, यहाँ वापस तो ठीक है। तो इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में डालूं, ये 360 70 है और ये तो हो गया थीटा। वैल्यू क्या बन रही है बताओ, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू है, ये +1 है, ये माइनस, 0 पे है 1, 90 पे क्या है, फिर 180 पे, 270 पे और 360 पे 1। ये 1 0 1 0 1 चल रहा है, दोनों तरफ प्लस है, बीच वाला 1 माइनस है। वो चलता है 0 1 0 1 0 1, ये चलता है 1 0 1 0 1 0। तो टेबल याद कर लो तो भी काम हो जाएगा, ग्राफ से समझ लो तो भी याद हो जाएगा। दोनों का मैं यूज करूंगा। दोनों का मतलब मुझे वैल्यू चाहिए कि 0 पे क्या वैल्यू है, 90 पे क्या है, 80 पे क्या है, 270 पे क्या है और 360 पे क्या है। ये वैल्यूज चाहिए मेरे को, ये जो 1 0 1 0 0 1 बन रहा है ना, ये वैल्यूज मैं यूज करूंगा आपसे। देख लीजिए फटाफट इसको। चलिए, साइन कॉस आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जो स्पेशल केस का क्वेश्चन है कैसा आएगा देखिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा, साइन 0 साइन 1 साइन 2 चलाते चलाते ये लेगा साइन 300। चलिए, ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे, समझना इस चीज, साइन का कर्व हमने देखा ऐसा था, सही बात है। आप इन 5 चीजों को हटा दो कि 0 पे क्या वैल्यू है भूल जाओ, 90 वाली वैल्यू भूल जाओ, 180 वाली भूल जाओ, 270 वाली भूल जाओ और 360 वाली भूल जाओ। इन 5 वैल्यूज को एक बार आप साइड में कर दो, बची हुई वैल्यूज की बात कर लेते हैं। जो साइन 1 की वैल्यू होगी यहाँ पे, क्या वही वैल्यू, देखो इससे ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये पॉजिटिव चीज है, ये नेगेटिव चीज। क्या जैसा ग्राफ प्लस में बना है वैसा ही ग्राफ माइनस में बना है क्या, एज इट इज बन रहा है बिल्कुल। तो ये प्लस वाली जो भी वैल्यूज बनी, जो साइन 1 की वैल्यू है वही साइन 181 की हो जाएगी, वो भी नेगेटिव में। जो साइन 2 की वैल्यू है वही यहाँ पे 182 की हो जाएगी, लेकिन माइनस में हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। यानी 1 से लेके 179 तक जो खेल हुआ, वही खेल 181 से 359 तक हुआ। तो ये जितना प्लस बना, इस माइनस ने उसको कैंसिल कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो अपने को सब वैल्यूज पे गौर नहीं करना, अपने को सिर्फ 0 90 180 270 और 360 वाली पे बात करनी है। उनका जो रिजल्ट होगा ना वही फाइनल रिजल्ट होगा, बाकी तो सब कट पिट जाएंगे। तो बताओ, 0 से लेके 360 तक खेला है, 0 से 360 में अपने कौन कौन आएगा, अपने को नजर रखनी है सिर्फ साइन 0 पे और प्लस में है सारा डंगा। उसके बाद आएगा साइन 90, फिर आएगा साइन 180, फिर आएगा साइन 270, फिर आएगा साइन 360। बस इन 5 वैल्यूज पे अपने को नजर रखनी है, बाकी सब कटपिट जानी है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। चलो इनकी बात, और ये 5 क्यों लिए, क्योंकि ये 0 से 360 तक है। अगर ये 0 से 180 तक होता
तो फिर मैं 0, 90 और 180 लेता, फिर इनको नहीं लेता। लेकिन साइन का क्वेश्चन है क्योंकि, तो ये 360 का ही बनता है, 180 का बनता ही नहीं है, क्योंकि 0 से 180 तक तो सिर्फ प्लस 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 है की वैल्यू, तो कोई मैं क्या कोई नहीं निकाल सकता, कैलकुलेटर चाहिए उसके लिए तो अपने को। तो ये साइन का बनेगा तो 360 का ही बनेगा। तो साइन 0 क्या होता है जल्दी से बताओ, 90 क्या होता है, 180 क्या होता है, 270 क्या होता है, और 360 क्या होता है। इसका रिजल्ट क्या निकला, 1 से 1 कट गया, बाकी सब 0 है, तो आंसर क्या आ गया, 0 ही आ गया। और ये ग्राफ में दिख भी रहा था भाई, 0 से लेके 360 तक देखोगे, जो 0 से 180 प्लस बना वही 180 के बाद माइनस बना, एक दूसरे को सबने कैंसिल कर दिया, तो आंसर भी क्या आ गया। तो साइन का क्वेश्चन 0 से 360 बनेगा, तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन में इसकी बजाय मैं ऐसा भी लिख सकता था, साइन 1, साइन 2, साइन 3, और ये चला गया मैं साइन 350। अब आप क्या करते भाई, मैंने 1 से लेके 359 तक की कहानी ली है, तो 1 से 359 की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो आप क्या करोगे, 0 तो आएगा नहीं, 360 भी नहीं आएगा, तो बीच में कौन बच गया, इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं। किस किस की बात करूंगा मैं, 0 है नहीं इसके अंदर, 360 है नहीं, 0 को छोड़ दो, 360 छोड़ दो, बीच में ये 3 वैल्यूज की बात करूंगा। यानी 90 पे वैल्यू बता दो, 180 पे बता दो, और 270 पे बता दो, इनको ही प्लस कर लो बस। साइन 90 बताओ 1, 180 बताओ, 270 बताओ, इन तीनों को अपने को ऐड करना है, क्या आएगा रिजल्ट, अभी भी 0 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन 1 से 359 हो, चाहे 0 से 360 हो, चाहे 2 से स्टार्ट करके 358 ले जाए, 5 से स्टार्ट करके 355 ले जाए, आंसर हमेशा क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। लिख लीजिए, दोनों क्वेश्चन लिख लेना। आगे बात समझ में अच्छे से। चलिए अब सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कॉस के अंदर, देखिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, और मैं चला गया कॉस 360 डिग्री, 0 से लेके 360 तक। तो कौन कौन सी वैल्यू पे गौर करना है अपने को, हमें बात करना है कॉस का 0, 90, 180, 270 और 360 की बात करेंगे। जल्दी से बता दो, कॉस 0 क्या होता है, 1, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सही है, सबकी वैल्यू लिख ली हमने। अब इन सबको अपने को ऐड करना है, क्या रिजल्ट आएगा बताओ, 1 से 1 कट गया और 1 बच गया, आंसर क्या आ गया। आगे बात समझ में। तो कॉस का अगर ऐसा बनेगा, हमें बाकी सब वैल्यूज कट पट जाएंगी, अपने को तो सिर्फ इन वैल्यूज पे जो जो इसमें आ रही है, इनमें से जो जो इस सीरीज में आ रही है उन्हीं का काम करना है, बाकी को सब छोड़। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कॉस 0, कॉस 1, कॉस 2, कॉस 180 तक लिया। इस बार बताओ क्या करोगे, किस किस को लोगे, 0 को लोगे, 90 को देखोगे और 180, तीन को ही देखोगे, और किसी से मतलब नहीं है अपने को। 0 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू 0, 180 की वैल्यू, तीनों को जोड़ दो, क्या बनेगा, इस बार आंसर आ जाएगा 0। ये कॉस की बात कर रहे हैं। तो क्या अब टफ लग रहा है क्वेश्चन, इजी लग रहा है एकदम। नहीं तो पहले लोग क्या है कि 0 से 90 तक के क्वेश्चन आते थे, वो तो आराम से कर लेते थे, 180 360 देख के ऐसे हाथ पैर फूल जाते थे कि अब क्या करें, कैसे करेंगे। एकदम सिंपल कर दिया मैंने इस चीज को। एक क्वेश्चन और हो जाए, चलिए दिमाग लगा के अगर ये वाला सही कर दोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ गया। फटाफट बता दो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और कोई कुछ अलग वाला, सबका सेम आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो हमें दिख रहा है 1 से लेके 359 तक का है,
तो 1 से 359 कह रहा है, तो 360 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो। इस रेंज में कौन कौन आ रहा है अपना देखने वाली चीज, 90 आ रहा है, 180 आ रहा है और 270। cos 90 क्या होता है 0, 180 क्या होता है 270 क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा रिजल्ट, माइनस। ये बिल्कुल सही निकाला आपने, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप समझ गए हो इस चीज। तो सीरीज वाले जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम लेवल यहीं तक आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो क्या क्या सीखा हमने एक बार वापस से देख लेते हैं। देखिए सीरीज वाले में हमने सीखा, एक तो प्लस वाले क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर साइन या कॉस चलता है, लेकिन किस में चलता है, स्क्वायर में चलता है। सेकंड टाइप हमने देखा कौन सा, मल्टीप्लाई वाला देखा, इसमें किसके क्वेश्चन आते हैं, टेन और कॉट के आते हैं, सही बात है। और स्पेशल केस हमने क्या देखा, स्पेशल केस में हमने देखा कि साइन और कॉस में चलता है, और कहां तक चलता है, 0 से 360 तक का क्वेश्चन ले लेते। ये सारे क्वेश्चन तो 0 से 90 वाले ही रहते हैं। आगे बात समझ में, तो तीनों कैटेगरी क्लियर हो गई। इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, 99% श्योर हो आंसर 1 ही आएगा। इसका हम अकॉर्डिंगली निकाल लेते हैं जोड़े बना के, और स्पेशल केस अभी सिखाया, इसमें सिर्फ 0, 90, 180, 270 और 360 इन्हीं पे फोकस करना, बाकी को छोड़। तो यहाँ आके अपना क्या कंप्लीट हो जाता है, सीरीज भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम मैक्सिमम मिनिमम।